हम आप सब लोग एक भाव सागर में इतना आनंद लेते हैं, इतना सुख लेते हैं, इतने इतने आनंद में विभोर हो जाते हैं, तो विचारणीय है ये बात कि भाव सागर में इतना सुख है, तो जब वास्तव में श्री किशोरी जी लीला रखती होंगी, श्री ठाकुर जी का जब लीला संवरण, लीला भाव प्रकट होता होगा, उस समय का सुख कैसा होगा। हम केवल पद श्रवण मात्र से खो जाते हैं। एक भाव सुनिएगा, श्री किशोरी जी आपको स्वीकार कर रही हैं, ठाकुर जी आपको स्वीकार कर रहे हैं, इसकी पहली सीढ़ी कौन सी है? तो पहली सीढ़ी है देहाभिमान की शून्यता। बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम यदि श्री लालजू के शरणागत होने के बाद, श्री किशोरी जी की सेवा में जाने के बाद भी अपने देह के अभिमान में व्यवस्थित हैं, तो अभी श्री किशोरी जी ने स्वीकार नहीं किया। पूज्य भाई जी के बारे में कहा जाता है कि वे 4 सामग्री ही केवल प्रसाद में बनवाते, उसमें भी नमक प्रयोग कर लो, उसके अतिरिक्त तो कोई मसाला नहीं आना चाहिए। धोती में सादा सूती के वस्त्र आदि, शायद खादी में जो भी धारण करते रहे हों, जितना मैंने सुना वो लक्षण ही बताता है कि किशोरी जी ने उनको स्वीकार किया है। आप यदि श्री श्यामाजू के शरण में जाने के बाद भी, श्री लालजू के शरणागत होने के बाद भी अपने देह के अभिमान में व्यवस्थित हो, आपको तब भी शीत का, ग्रीष्म का अनुभव होता है, तब भी भोज्य पदार्थ में क्या होना चाहिए ये विचार हृदय में प्रकट होता है। मुझे कहाँ सोना है, कहाँ मेरे को पूर्ण नींद आएगी, कहाँ मेरी नींद में डिस्टरबेंस नहीं होगा, ऐसा गद्दा चाहिए, उसी पे सो सकता हूँ, इसी ब्रांड के कपड़े होने चाहिए। अरे ये तो बहुत लोकल ब्रांड है, इतनी छोटी ब्रांड थोड़ी पहनूंगा मैं, मेरा शरीर तो हाई क्लास चीजों के लिए बना है, मैं तो ऐसे आभूषण पहनूंगा, मैं तो ऐसा काजल लगाऊंगा, मैं तो ऐसा भाव रखूंगा, मैं तो ऐसी पर्स लेके चलूंगी, मैं ऐसी साधारण गाड़ियों में नहीं बैठूंगा। मुझे तो ये सब देहाभिमान है, और देहाभिमानियों को ठाकुर जी और श्री किशोरी जी कभी स्वीकार नहीं करते। क्यों? क्योंकि यदि तुमको स्वीकार कर लिया और कहीं ठाकुर जी की लीला में तुम्हारे उपयोगी कोई व्यवस्था नहीं बन पाई, तो तुम तो वहां भी नाक मुंह मोड़ोगे। क्योंकि सखियां तो अपने, सहचरियां तो अपने सुख का विचार करती नहीं है, वे तो सदा यही भाव रखती हैं कि श्री श्यामाजू को कैसे सुख मिले, श्री लाल जी को कैसे सुख मिले। और जब हम ये विचार करके बैठे हैं कि हमारा शारीरिक सुख प्रदान है, तो ठाकुर जी कब प्रवेश कराएंगे? निभृत निकुंज तो बहुत दूर की बात है, कुंज में भी प्रवेश नहीं मिलेगा। इसलिए मैं अपनी कथा में क्या कहता हूं कि हम श्री किशोरी जी के भाव का स्पर्श कर रहे हैं 3 दिन से। क्यों? क्योंकि हम अभी उस योग्य बनी ही नहीं पाए हैं। ये कलयुग का एक रोग है, देहाभिमान, उससे हम कभी शून्य नहीं हो सकते। शून्य तो बहुत बड़ी बात है, हम उससे 1% भी अपने आप को, हम कॉम्प्रोमाइज कहां करते हैं? किस चीज में अपनी, किस सुविधा में अपनी कॉम्प्रोमाइज करते हैं? किसी चीज में नहीं। हर चीज हमें उच्च चाहिए अपने देह के लिए। हमारे व्रज वृंदावन में आज भी एक महात्मा विराजमान है, चित्रपट की सेवा करते हैं ठाकुर जी की। मैंने कभी उनका दर्शन नहीं किया, लेकिन उनके भाव सुने, विराज रहे आज भी। ऐसा सुनने में आता है कि जब वे ठाकुर जी की सबसे बड़ा उत्सव करते हैं शरद पूर्णिमा का, श्री शत्रुघ्न दास बाबा उनको नाम है, बरसाना और श्री नाथद्वारा 2 स्थानों में विराजते हैं। ठाकुर जी के लिए ऐसी ऐसी मेवा बनाएंगे, ऐसी ऐसी वस्तुओं का निर्माण करेंगे, ऐसा ऐसा भोग तैयार करेंगे। जब शरद पूर्णिमा होती है तो श्री यमुना जी की रेत मंगवाते हैं, जहां पर भी ठाकुर जी विराजेंगे, वहां पूरे आंगन में रेत डाल करके ना जाने कितना महंगा इत्र मंगवाएंगे, जो करीब 5-5 हजार रुपया ग्राम
जिस इत्र का भाव हो ऐसा कोई इत्र मंगवाते हैं और वो इत्र की शीशियां पूरी यमुना जी की रज में मिला देते हैं, मिला करके उस पर 56 भोग धराते हैं। ठाकुर सब श्वेत रंग का बनेगा क्योंकि आज शरद पूर्णिमा है और बीच में लाल जी विराजेंगे और सुंदर उनका उत्सव होगा। और क्या करेंगे, बोले ब्रजवासियों को और छोटे छोटे गांव के सब ब्रजवासियों को बुला करके पूरी प्रसादी बांट देंगे। स्वयं क्या पाएंगे, बोले नेक्स्ट 100 को छुपा लेंगे। क्या भाव है, बोले कि ठाकुर जी आरोग लें, ये कैसे स्वीकार हो, बोले ब्रजवासी प्रेम से पालें तो समझ लो स्वीकार कर लियो। लेकिन हमारी दृष्टि कैसी, ठाकुर जी को भी भोग लगामे तो यूं लगे कितनी देर और लगेगी, जल्दी निवृत्त हो तो हम पामे, हम भोग लगामे, हम अपनो नर भरें। कैसे ठाकुर जी स्वीकार कर लेंगे। श्रीमद् भागवत में जब सुदामा ये सखा हैं ठाकुर जी के, क्या गुण है इनमें जो ये ठाकुर जी के सखा हैं। ठाकुर एक होता है सखा, एक दोनों में अंतर होता। यदा कदा मिलती, जो कभी कभी मिले या किसी कामना से मिले, किसी स्वार्थ से मिले, वो मित्र है। और सह खादती सह खेलती, संग खावे संग सोवे संग सब काम करे, वो सखा। ठाकुर जी मित्र नहीं बनाते, ठाकुर जी सखा बना में। किशोरी जी सहेली नहीं बनाती, किशोरी जी सखी बनाती हैं। सखा सहेली मतलब जो संग ही रहे, दिन रात संग ही पौड़े। कभी कभी मन में भाव आवे कि ठाकुर जी अकेले सैया पे नहीं सोते होंगे नंद भवन में, तो एक ही रजाई में यहाँ तो मधुमंगल घुस जाता होगो, माते श्रीदामा घुस जाता होगो, पीछे ते जो बाकी के सुबह आदि सब ठाकुर जी के मित्र आदि हैं, सब एक ही बिस्तर में सो जाते होंगे। रात में लड़ाई चलती होगी, रजाई कौन खींच लेगो, ठाकुर जी को कुड़ते होंगे, ऐसा भाव आवे। क्यों, क्योंकि सखा है ना, संग ही रहे में। तो सुदामा जी को मित्र नहीं बताया। कृष्ण स्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। 3 गुण बताए उनके। ये 3 गुण यदि हम अपने जीवन में ले आए तो किशोरी जी, किशोरी माने चाकर राखो जी, श्याम माने चाकर राखो जी, चाकर रहसु बाग लगासु, नित उठ दर्शन पास, वृंदावन की कुंज गलिन में हरि की लीला गासु, श्याम माने चाकर राखो। मीराबाई तो प्रार्थना करती हैं कि हे श्यामजू मुझको अपनो चाकर बना लो। चाकरी कैसे मिले, ठाकुर जी की। चाकरी को मतलब नौकरी नहीं है। वो एक भजन गाते हैं, तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। नौकरी है, चलो ठीक है, आपने मान लिया प्रारंभ नौकरी है, किसी को जॉब पर रखते हैं तो वो नौकरी के भाव से मान लो, उसको स्वीकार कर लो। लेकिन तुम सदा सर्वदा केवल नौकरी में ही रहे ना तो तुमने कुछ अच्छा किया ही नहीं। वो नौकर जब तक मित्र ना बन जाए बॉस का। किशोरी जी, ठाकुर जी यदि नौकरी में धर भी लें तो हमारा सिद्धांत क्या हो, केवल नौकरी तक सीमित ना रहें, ऐसी नौकरी करें, ऐसी चाकरी करें, ठाकुर जी सखा बना लें, ठाकुर जी मित्र बना लें। सुदामा जी के 3 गुण देखे। अन्य कई सखियों के गुण सब जगह सब बताए हैं, लेकिन मेरी मति में जो है मैं वो कहूं, ये गुण जामे सो ठाकुर जी के योग्य है। पहलो विरक्त इंद्रिय, जो अपनी इंद्रियों से विरक्त है। विरक्त का मतलब क्या होता है? एक तो होता है कि गुलाब जामुन मेरे सामने मत ले आना, क्यों नहीं लाना, आते ही मेरा मन करेगा खाने का। ये विरक्ति नहीं है। विरक्ति किसे कहेंगे? सामने धरा है लेकिन तुम्हारा मन ही नहीं जावे उस पर, इसको कहेंगे विरक्ति। इंद्रियां कैसी हों?
विरक्त हूं। संसार का भोग विलास जितना भी है सबको सामने प्रस्तुत करके अपना टेस्ट लिया करो। तुम्हारा मन जा रहा है, अभी भी हम में कमी है, अभी किशोरी जी के योग्य नहीं बने। नित्य प्रयास करो, और ये करते 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 जिस दिन वो वस्तु तुच्छ सी लगे ना, समझना हाँ अब नेक थोड़ो किशोरी जी के समीप जावे योग्य है गयो, मैं नेक थोड़ो पास आ सकूं उनके। विरक्त इंद्रिय। दूसरा प्रशांत आत्मा। शांत भी नहीं, अत्यंत शांत बन जाओ। हमारे लाल जी को और किशोरी जी को ज्यादा बोलवे वाले अति प्रिय नहीं है। जो ज्यादा बोले, मतलब आप कहोगे तो फिर आप तो कभी प्रिय नहीं होगे ठाकुर जी को, क्योंकि आप तो पूरे दिन कथा करते हो, दिन रात बोलते ही रहते हो। नहीं, भाव यही है, जब बोले सो हरि चर्चा, जब बोले सो हरि लीला, जब बोले तो श्री जी का भाव बोले, संसार के भाव नहीं बोले, तो ठाकुर जी की चर्चा बोले। जो बहुत बाह्य चर्चा करता है ना, ठाकुर जी उससे दूर ही रखते हैं, बोले कि ना लाला तू दूर ही रहे, तो को हम में सुख ना है मिले को। लेकिन जो ठाकुर जी के चिंतन करते रहे, ठाकुर जी के भाव को स्मरण करते रहे। श्री राधा बाबा का एक भाव बताया कि लीला चल रही थी, तो लीला के स्वरूप पर कहीं ना कहीं संशय उनको रहता था कि लीला का जो स्वरूप है वो पूर्ण ठाकुर जी का भाव तो नहीं होगा। ऐसा भाव लीला के स्वरूप के प्रति रखते थे। लेकिन आज जब बाबा के कक्ष में दोनों स्वरूपों ने प्रवेश किया, वहां रखे हुए पुष्पों से जब सेज सजाई, बाबा कहीं बाहर गए थे, लौट करके आए तो देखा जो उनके भाव में उन्होंने किशोरी जी की सेज सजाई थी, बिल्कुल वैसी ही सेज, वैसी ही शयन शैया दोनों स्वरूपों ने सजाई है पुष्पों से। तब पूर्ण भरोसा भयो, तब पूर्ण विश्वास भयो। जाके हृदय में संसार के विषय भाव ज्यादा प्रस्तुत ना हो, ज्यादा प्रकट ना हो, जो प्रशांत है, अत्यंत शांत है। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। जितेंद्रिय का भाव क्या है? जितेंद्रिय का भाव यानी कि जिसकी प्रत्येक इंद्रिय, जैसे हमारी जीभ तड़पती है जल पान के लिए, जैसे हमारी त्वचा तड़पती है गर्मी में एसी के लिए, सर्दी में हीटर के लिए, जैसे हमारे पैर तड़पते हैं तपती धूप में चप्पल के लिए, जैसे हमारा कान तड़पता है जगजीत सिंह आदि जैसे सुंदर मखमली भावों को सुनने के लिए, या फिर ब्रज के सुंदर रसों को सुनने के लिए, ऐसे ही प्रत्येक इंद्रिय श्री श्रीजी का भाव, श्री श्रीजी का स्पर्श, श्री श्रीजी का भोग, प्रत्येक इंद्रिय को जो संसार से चाहिए वो संसार से ना होकर के श्री ठाकुर जी के चरणों से संलिप्त कोई भाव मांगे हमारी प्रत्येक इंद्रिय, वो है जितेंद्रिय। जीव को कुछ भी चाहिए तो वो पहले श्री जी के चरणों में अर्पित हुआ हो। कान को कुछ भी चाहिए, कभी तटिया स्थान जाओ वृंदावन में, बाबा मुझसे बहुत स्नेह रखें, हमारे संग एक बालक है, और जब भी कहीं कथा में जाऊंगा बाबा इनके द्वारा ठाकुर जी को प्रसाद भेजें। इतना स्नेह करें बाबा, जब भी मैं जाऊंगा मुंह को पकड़ करके एकांत में ले जाऊं। मैं तटिया स्थान आज के युग में श्रीधाम वृंदावन में गुप्त और प्रकट वृंदावन है तटिया स्थान। इलेक्ट्रिसिटी का प्रवेश नहीं, फोन का प्रवेश नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसा लगे कि हाँ श्री श्यामाजू यहाँ आज भी रमण कर रही हैं, विहार कर रही हैं। वहां के महापुरुष आज भी कभी मैं जाऊं मुंह पकड़ के ले जाएंगे, वो कहेंगे लाला का जो भाव सुना। यदि कोई ऐसो भाव कोई ने गा दियो जो किसी रसिकाचार्य का नहीं है, तो बाबा सुन तो लें, फिर बाद में पतो कहा कि लाला तेने बहुत सुंदर भजन सुनायो, बहुत सुरीलो गायो, लेकिन कोई रसिक की छाप ना है यहाँ पे। तो माने कि बाबा रसिकन की छाप है को मतलब, बोले रसिकन की छाप है को मतलब है किशोरी जी की छाप।
ये जो सूरदास कहते हैं, कुम्मन दास कह रहे हैं, ये जो छाप है ना, ये इनके नाम ना है, ये लाल जी के ही अलग अलग सिग्नेचर हैं बाबा के। अगर कोई पद के विश्राम में सूरदास नाम आ गया ना, तो समझ ले लाल जी ने वापस साइन कर दियो कि ये गावे योग्य है, ये मेरो प्रसाद है केवल। वाकु सुना ये भाव है। इन 3 चीजों का विशेष ध्यान रखें बस। श्री किशोरी जी आजा सवरिया, सिर पर है गोरस की मटकी, तेरे दरस हित पथ में अटकी, आजा रे चित चोर गवारे, आजा रे चित चोर गवारे, खाड़ी तेरी गुजरिया सवरिया, आजा रे आजा सवरिया। सब गोपी गाती जा रही हैं, नजर घुमाती जा रही है, कहती तो जा रही है कोई दही ले लो, अरे कोई घी ले लो, अरे कोई मक्खन ले लो, लेकिन अपनी नजर को घुमाती भी चल रही है कहीं से श्याम सुंदर आ जाए। वृंदावन निकल गयो, यमुना पार करके माठ पहुंच गए, लेकिन अभी तक श्याम सुंदर के दर्शन ना भय। किशोरी जी बोली मैं यहीं बैठी हूं, अब तुम लोग जाओ, जाकर के विक्रय करके आओ, शाम को लौट के फिर चल देंगे। कन्हैया तो दिखे नहीं। अच्छा श्यामा जी आप विराजो, हम अभी आम है। सब गोपी गई, पूरे माठ में घूम के आई। महाराज एक व्यक्ति ने भी दही ना खरीदो, एक न घी ना खरीदो। आज तो ऐसो दिन गयो गोपिन को, ना तो लाल जी के दर्शन भये, ना कुछ विक्रय भयो। सब बड़ी दुखी है गई। अरे कोई यहाँ तो यूं ना पूछ रहा तुम्हारा दही कैसो है, कहा भाव है, घी कितने को है। बोले दही घी की तो बहुत दूर की बात, कोई हमारे मोहते यूं ना पूछ रहा कि भाई तेरे दांत कितने हैं, कहाँ ते आई है। कोई झूठे को ना पूछ रहा, इतना बुरा काम है, दोबारा कभी ना आमेंगी यहाँ पे। ठाकुर जी के विवाह स्थली के पास में ही है माठ, भांडीर वन के पास। सायकालीन को समय है गयो। सब गोपी बोली अब वापस चलो, किशोरी जी श्रम है रहे हो, आज हमने एक और अपराध कर दियो, किशोरी जी और ले आए संग में। सब गोपिन को संग लेकर के श्यामा जी को जैसे ही पार करवे के काजे जान लगी, अटारी पे चढ़ करके देखी तो महाराज यमुना जी में एक भी नौका नहीं है। दूर दूर तक कोई भी मल्हा ना दिख रहा है पार करवे वारो। किशोरी जी ने पूछी कहा भयो? बोले अरे श्यामा जी आज तो बड़ो विचित्र भयो। बोले कहा? बोले एक भी नौका ना है, एक भी पार करवावे वारो मला ना खड़ो, कैसे जाएंगी हम? अभी तो बहुत दूर है, परेशान हो, यहाँ तो वृंदावन जामेंगे, फिर वृंदावन से आगे जामेंगे, अरे बहुत समय लग जाएगा। आज तो ब्रजमानु जी बहुत डांटेंगे, कीर्ति मैया बहुत मारेगी, कहां लेके गई छोरी है, कैसे जामे पल्ली पार। किशोरी जी बोली एक बार और चढ़ के देखो, शायद कोई मिल जाए। गोपी गई अटारी पर चढ़ करके दूर दूर तक दृष्टि घुमा करके देख रही हैं, लेकिन एक भी नौका नहीं, एक भी मल्हार नहीं मिला। इतने में ही दूर नेक सी नौका, और वह नेक सी नौका में बटुआ से कन्हैया, छोटे से लाला, अरे बैठे बटुआ से मोड़े के। हमारे यहाँ ब्रज में बटुआ से मोड़े को मतलब बहुत मलूक। कोई बालक जन्म ले तो सब देखवे जामे, अरे कैसो है लाला? बोले ऐसा बटुआ से मोड़े को। बटुआ कहते के? हाँ पर्स से कहें। वाह मैया सब जाने समझन हमारी। पर्स से कहें बटुआ से मोड़े को मतलब? बोले जब खुलेगो, जब बड़ो होगो तो खूब सारो धन देगो, या हमारे कहें बटुआ से मोड़े को। अरे दूर एक छोटी सी नाव दिख तो रही, नेक सी नाव, और वहां में नेक सो लाला। लेकिन गोपिन को ये ना पता कि ये कन्हैया है।
ठाकुर जी को तो पता चल गई श्यामाजू बैठी हैं, उनको यमुना पार करनी है, याचना कर रही है नौका की। तो ठाकुर जी तो बढ़िया बगलबंदी पहन करके, सिर पर स्वाफा बांध करके, ऊंची धोती पहन के, पामन में कड़ूला बांध के, हाथन में सुंदर पाजेब, हाथन में कड़ूला पहन के, करधनी बांध के ठाकुर जी पधारे हैं। और नेक सी अपनी नौका, नेक सी छोटी सी ऐसी बिल्कुल, और वह वहीं के वहीं घुमा रहे हैं, वहीं वहीं चला रहे हैं। अरे श्यामाजू एक नौका दिख रही है, वह नौका में नेक सो बटुआ सो एक छोराऊ बैठो है, दिख तो रो ना है, कारी कारी रात में वह मोह कैसो है, कारो सो ये कोई। किशोरी जी बोली अब पार तो करनो, और कोई साधन तो है ना, यमुना जी में कूद के तो जाएंगी ना, सबरी भीज जाएंगी, भाई को बुलाओ। अरे ओ मला के इतकुआ, मैं ना आ रो, मना कर दे। अरे ओ नेक से लाला, नेक अपनी नाव को लेके आ, मैं ना आ रहा हूं, पहले तमीज से बुला। मला को दिख रहा हूं मैं तो, तू जाने में कौन हूं? मैं कोई ये यमुना पार करवावे वारो ना हूं, मैं कोई मला ना हूं, मैं कोई नौका विहार यहाँ कर तो डोलू ना हूं। अपने बाबा के पैसानते अपने काजे नौका बनवाइए छोटी सी, इतनी बड़ी है जहां मैं ही आ सकूं, अपने बिहार के काजे बनवाई, मैं कोई मला थोड़ी हूं। गोपी बोली अरे भैया रिश्यार हो है, तुम या तो प्रेम से बुलाओ, कहीं तुम जोर जोर चिल्ला के बुलाओगी, ऐसे कहोगी तो चलो जाएगा। अब जो भी है वह बुलाए लोग, श्यामाजू श्रमित है रही है। अरे भैया मला के आजा, अपनी नौका लेके आजा, प्रेम से बुलाने लगी। सोई ठाकुर जी अपनी छोटी सी नौका लेकर के और चल दिए वहीं पे, और गाते जा रहे हैं आनंद से, जग नैया हमार, नैया में हम हैं और हम में संसार। जग नैया हमार, नैया में हम हैं और हम में संसार। देखो नैया में कौन बैठे हैं? लाल जी, और लाल जी के उदर में ही हम सब बैठे हुए हैं। नैया में हम हैं और हम में संसार। जग नैया हमार, नैया में हम हैं और हम में संसार। जग नैया हमार, नैया में हम हैं और हम में संसार। जग नैया ठाकुर जी सब हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं हम ही बटोई, हम ही खेवन पार, हम ही सब कछु, नदी भी हम हैं, किनारों भी हम हैं, नदी पार करावे वाले भी हम हैं, सब कछु हम ही हैं, करें बिन पैसा पार। नैया में हम हैं और हम में संसार। हो जग नैया हमार, नैया में हम हैं और हम में संसार। जग नैया हमार, नैया में हम
नंद के लाला की जय हो। ठाकुर जी बुला रही हैं गोपियां, नौका चला रहे हैं और यही गा गा करके कभी नाचन लग जाएं, कभी नौका के पतवारे उठा करके गोपी इनको दिखाने लग जाएं। गोपी थोड़ी पे हाथ धर के बैठी हैं, कितनो समय लगा रहो यहाँ आवे में, जिन कैसो हमें मल्हा मिलो आज। राधा रानी बोली अब जैसो भी है आन दो, पार करनो जल्दी बरसाने जानो। ठाकुर जी 2 घंटा में तो आए, नाचते कूदते आनंद करते, कभी नाचन लगे कभी कछू करें, पहुंच गए। गोपी बोली हाँ भैया पार करेगो? बोले नहीं करूंगा। अरे कर दे भैया, तेरे हाथ जोड़ रही हैं, हम अकेली पड़ गई हैं, हमारी श्यामा जू विराजी, हमें बहुत दूर जाना हो, पार कर दे। तो बोले तन पहनाए लत्ता चल दिए कलकत्ता, पार करनो है कछु तो देनो पड़ेगा, कहा दोगी? बोले कहा चाहिए तू ही बता। बोले एक तो पहली बात, ये जितनी भी मुंह को दिख रही कहाँ है, ये सबरी तो मेरी नैया में बैठे, छोटी सी नाव मेरी, वहां में इतनी सबरी बैठ जाएंगी कहीं डूब गई तो? मैं तो अपने काज बनवाई है, विषम परिस्थिति तुम्हारी हमारे देख के मैं आगे हूं, इतनी ने तो ना बैठाऊंगा मैं। अरे भैया सबन को पार करना पड़ेगा। बोले ना तुम सबन को ना बैठाऊंगा, तुम सबन की जो सरदारनी है वाकू बैठा लूंगा, एक है पार करूंगा बस, इतने इनको ठेका थोड़ी लिया मैंने। गोपी बोली मुंह तो जाके मन को भाव बढ़िया ना लग रहा, ये मला बड़ो विचित्र है, कुदृष्टि डाल लो हमारी किशोरी जी पे। सखी बोली अरे काम ने करवावे के काजे सबन को बाप बनाना पड़े, नेक देर को या की बात मान ले, कहा बुराई है। किशोरी जी को नाम दे देंगे, फिर धीरे धीरे हम चढ़ जाएंगी सबरी नाम में। हाँ भाई अपनी सरदार नहीं लिया, वाकू पार कर दूंगा बस, बाकी तुम लोग अपनो देख लियो कैसे तुम्हें करना। बोली रुको हम पूछ के मैं सब गई, जाके किशोरी जी से कहें कि आ तो गो यूं कह रहा है कि आप ब्रजभाषा समझ रहे हैं ना, आ तो गए लेकिन यूं कह रहा है कि आपको पार करेगो। किशोरी जी बोली मैं अकेली नहीं जाऊंगी, जन कौन है कहाँ को है कैसो है? बोले वो तो हमें पता है, लेकिन किशोरी जी अब मान जाओ, कैसे जाएंगे इतनी रात में, दूर दूर तक कोई नौका ही ना है, यमुना जी तो पार करनी है ना, आप कृपा करो। किशोरी जी बोली अच्छा ठीक है तुम कह रही हो तो फिर मैं चढ़ू ना। बोले तुम चढ़ो, फिर संग संग तो हम चढ़े ही जाएंगी, और नेक दूर नाव निकली नहीं कि हम सबरी कूद जाएंगी भाई में, फिर तो पार करना ही पड़ेगा, फिर कहां जाएगा लेके। किशोरी जी जैसे ही आई, ठाकुर जी ने दूर से ही उनके मुखमंडल को देखो है, आहा देख करके वही न्योछावर है गए,
प्रणाम करने लगे। जैसे किशोरी जी पधारी, जैसी नौका में चरण लगी, ठाकुर जी बोले रुको 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 रुको, अभी ऐसे सीधे ना जाओगी आप नौका में। तो बोले पहले आपके चरणन को धो दूं मैं, अपने हाथन से चरणन को धोऊंगो तभी नौका में बैठाऊंगो। सब गोपी बोली तू बड़ी मनमानी कर रहा हो भैया अपनी। बोले देख मुझको तुमसे और कछु दक्षिणा नहीं चाहिए, मुझको यही दक्षिणा चाहिए, ये तुम्हारी जो सरदारनी है ना, या के मतलब तुम्हारी जो सरताज है, तुम्हारी जो अधिष्ठात्री है, या के चरणन को मैं धोऊंगा, चरणन को धो करके तभी याकू अनुमति दूंगा अपनी नौका में चढ़वे के। सब गोपी किशोरी जी से बोली किशोरी जी निवेदन कर रहा है आपके चरणन को धोनो चाहवे, आज्ञा करो। कहा करें अरे जन कौन है, कहां को है, कैसो है, मैं तो जानू ना हूं, याकू कैसे अपने पामन को स्पर्श करन दूं। सब गोपी बोली किशोरी जी और कोई हम पे उपचार भी तो ना है, यही करना पड़ेगा। अब आप स्वीकार कर लो, मान जाओ। किशोरी जी बोली अच्छा ठीक है, तुम लोगन के काजे मान जाऊं। किशोरी जी ने अपनो दोनों चरण आगे किए, ले भैया धो ले। ठाकुर जी ने पहले तो बढ़िया सुंदर सो एक गड्ढा कियो, और गड्ढा करके वहां में किशोरी जी को एक पाम आ सके इतना ही बड़ो कियो, वहां में किशोरी जी ने एक चरण पधरा दियो। ठाकुर जी यमुना जल लाला में अपने अंजलि में भर भर के लामे और ला करके श्री किशोरी जी के सुंदर चरणन को प्रक्षालन कर रहे हैं। किशोरी जी एक चरण से खड़ी हैं और एक चरण को ऊपर उठाए रखो, तो बार बार किशोरी जी को जो श्री अंग है वो ऐसे झूल रहे हो है कि अभी मानो जैसे कहीं गिर ना जाएं। तो गोपी जब संग में आ जाएं हाथ पकड़ के, ठाकुर जी बोले कोई पकड़ा को नहीं, हम जिनके चरण छू रहे हैं, जिनके चरण धो रहे हैं, केवल उन्हीं के चरण, उन्हीं को ही पूरा अंग होना चाहिए। बस तुम लोगों ने स्पर्श किया तो तुम्हारे चरण धुले ऐसा मानो जा सके, तुम लोग दूर रहो। ललिता विशाखा बोली अरे शर्म ना आ रही तो पता हो कौन के पाम धो रहा है, एक पाम ते खड़ी है, एक पाम देख ऊपर कर रखो, कितनो श्रम है रो उन्हें। सो ठाकुर जी ने अपना दूसरा हाथ बढ़ा करके जो किशोरी जी ने अपना पाम उठा रखो वहां के नीचे अपने हाथ लगा दिए। एक हाथ से प्रक्षालन कर रहे हो, दूसरे हाथ से दूसरे चरण को किशोरी जी को अपने हस्त कमल पर लेकर के बैठे और बोले हे किशोरी जी आप गिरोगी नहीं, घबराओ मत, आप दोनों वरदहस्त मेरे शीश पर रख लो और खड़ी है जाओ। किशोरी जी ने अपने दोनों वरदहस्त ठाकुर जी के सिर पर रखे हैं, एक चरण को धो रहे हैं, दूसरा चरण हाथ में ले रखो है। आहा, श्री परमानंद दास जी याद दृश्य को देखें, कितना सुंदर भाव कह रहे हैं। सब लोग गाना धन धन राधिका के चरण, धन धन राधिका के चरण, धन धन राधिका के चरण, धन धन राधिका के
मन मोद कारी विरह सागर तरण धन धन विरह सागर तरंग धन धन विरह सागर तरण धन धन विरह सागर तरंग धन धन राधिका के चरण धन राधिका के चरण धन धन राधिका के चरण धन राधिका के चरण धन 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 राधिका के चरण दास परमानंद छिन छिन दास परमानंद दास परमानंद छिन छिन दास परमानंद छिन छिन श्याम जिनके शरण धन धन श्याम जिनकी शरण धन धन श्याम जिनके शरण धन धन श्याम जिनकी शरण धन धन राधिका के चरण धन धन राधिका के चरण धन धन राधिका के चरण धन राधिका के चरण धन 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 धन राधिका के राधिका के राधिका के राधिका के राधिका के चरण ऐसे मंगलमय चरणार विंदों में दास परमानंद छिन छिन दास परमानंद छिन छिन श्याम जिनके शरण धन धन राधिका के चरण धन धन राधिका के चरण। नंद सुत मन मोदकारी विरह सागर तरण। ऐसे किशोरी जी के चरणार विंदों का प्रक्षालन कर रहे हैं ठाकुर जी। सब गोपियां देख रही हैं, ठाकुर जी चरण धो रहे हैं। चरण धोने के बाद ठाकुर जी अपनी अंजलि में किशोरी जी के चरण जल को भर के आकाश में उड़ाते हैं, तीनों लोग पवित्र हो जाएं, मेरे सबरे जितने भी हैं पितर सबरे मुक्त है जाएं। ऐसा अनुभव करा रहे हैं उन गोपियों को। सब जगह प्रक्षालन करके ठाकुर जी किशोरी जी को हाथ दें, आओ विराजो हमारी नैया में।
किशोरी जी जैसे ही विराजन लगी, इतने में ही सब गोपी भी आने लगी। ठाकुर जी, तुम कहाँ चली आ रही हो सबरी? मेरी नैया में इतनी जगह ना है कि तुम सबरे बैठो, केवल श्यामा जी विराजेंगी, आपकी जो सिरमोर हैं यही विराजेंगी, और कोई कुछ जगह ना है मेरी नैया में। सबरी सखी बोली, अरे अरे भैया, नेक दूर की तो बात है, नेक माँ को पार करनो है, इतनी सी देर के काजे काई को नाटक करे। और महाराज लपक लपक करके सबरी गोपी चढ़ गई। एक दो तो ठाकुर जी की गोद में ही बैठ गई, जगह ही नहीं वहां में। कोई नीचे बैठी है, कोई कहीं बैठी है, कोई लटक के बैठी है, एक दो ठाकुर जी के ऊपर बैठ गई। ठाकुर जी दे धक्का, अब ही गिर दूंगा यहाँ पे। मेरी नेक सी नैया वहां में सबरी बैठ गई है चढ़ चढ़ के। अभी भैया एक पद दिखा रहे थे श्री ध्रुवदास जी को, वहां में नैया देखो कितनी सुंदर वर्णन, यहाँ की नैया देखो। ये पहलो नौका विहार है, बाकी बात तो फिर बहुत सुंदर सुंदर नौका आई, वहां में ठाकुर जी आनंद कर रहे हैं, वो सब है। लेकिन हमारे ब्रजवासी ब्रज के भाव सो तो ऐसो ही बता में। नेक सी नौका में सबरे बैठ गए। अब ठाकुर जी नौका चलाना शुरू किए। जैसी नौका नेक दूर गई अपने स्थान से, नेक दूर जाते ही ठाकुर जी तो उबासी लेने लगे जोर जोर की। कभी यहाँ को हूं मैं, कभी वहां को हूं मैं। गोपी बोली, कहा भैया तेने पतवार क्यों छोड़ दी, चला काई कुनारो? बोले, वो कहा मुझको भूख लग रही है बहुत जोर से, और जब तक मुझको भोजन नहीं मिलेगा तब तक मैं आगे नौका कैसे लेके जाऊं। गोपी बोली, अब या बीच भंवर में तुमको भोजन कहां तिला में? बोले, तुम सबन पे जो ये मटकी रखी कहाँ है? तुम्हारा घी दूध दही कछु बिको ना है ना, लाओ खोल खोल के सबरे धरो मेरे आगे। पहले पेट पूजा हो गई, तभी मुंह में बल आवेगा, तभी नौका चलेगी। अकेली नौका छोटी सी मेरी, वाकू तो मैं कैसे चला लूं? बा में तुम सबरी बैठ गई हो मोटी मोटी सी, तो फिर कैसे चले आगे? कछु खवाओ पहले मुंह को। सब आनंद भी ले रहे हैं, सबन ने अपनी अपनी मटकी खोल दी। बोले, बिको तो कछु है ना है, चलो यही धर दो जाके सामने। हाँ, कहीं पतो चली पल्लंगू पहुंच गए होके कछु द्रव्य दो तो हम कहते हो देंगे, हमने दही तो दे दियो तो है। सबन ने खोल खोल के ठाकुर जी के आगे धर दियो। ठाकुर जी टेढ़ी सी नजर करने लगे। तुम्हें पतो ना है, मैं अपनी मैया को बहुत लाड़ लूं, अपने हाथन से ना पाऊं, मुझको पवानो पड़े। गोपी बोली, भैया ऐसा मला पहली बार मिलो है, पीछे ही पड़ गए। सब गोपी आने लगी आकर के अपने हाथन से। ठाकुर जी बोले, तुम में तो बदबू आ रही, तुम सबरी हटो, तुम्हारे हाथन से नहीं पाऊंगा। तो बोले, वो जो बैठी कहाँ है सामने गौर वरण, उनके हाथन से पाऊंगा। गोपी बोली, अब फेंक देंगी जमुना जी में, जो मन में आ रहा हो सो करते जा रहा हो, उनके चरण धो ले, उनके हाथे सिर पर धरवा ले, सब कामन न करो, अब यूं करो उनके हाथन से पाऊंगो। ठाकुर जी बोले, तो फिर नहीं पाऊंगा। बोले, मत पावे। बोले, तो ठीक है, फिर हम सो रहे हैं, अपने आप चला लियो नौका को। सब गोपी बोली, कहा करें भैया, ये तो ऐसे माने को ना है, या को तो नवनीत चाहिए, और श्री किशोरी जी के हाथन से ही पावेगो। आहा, किशोरी जी के पास में ललता विशाखा गई, हे श्यामा जी, हमें पता आपको श्रम बहुत है, लेकिन अब ये नदी पार करनी है और यही उपचार है, यही के सहारे हमें करनी है, या की बात ने माननी पड़ेगी। पल्लंग को जाकर के और जैसे ही हम नौका में से उतर जाएंगे, या को सबक तो हम सिखाएंगे जरूर, लेकिन हे श्यामा जी, नेक आपको आज हमारी वजह से सुबह से बहुत श्रम हुआ, हम आपकी खूब सेवा करेंगे। नेक एक बात और मान लो, किशोरी जी बोली, कहा अपने हाथन सुनने की आकू माखन और दही ये सब पवाए दो। किशोरी जी बोली, तुम कैसे सोच सको, जन कौन है, कहां ते आयो, या कुछ जानू ना मैं, ऐसो कारो कारो सो तब तक घूरू रहो मुंह को, कैसे पवाऊं याकू। किशोरी जी, नेक श्रम, हम तो खूब कह रही हैं, तू हमें देख ले, देख ही ना रहो, हम तो खूब कह रही हैं हमारे हाथन ते पाले, हमारे हाथन ते पाई ना रहो, आपको ही संग चाहिए बात। किशोरी जी, हे श्यामा जी, हम सहचरिन के काज नेक श्रम कर लो, नेक वाकू पवाए दो, नहीं तो नौका यहीं बीच में अड़ी रहेगी, अभी बहुत समय है, रात्रि हैगी, हमें पहुंचना बरसानो।
सो किशोरी जी गई हैं और जाकर के समस्त गोपीन के मटका में से ठाकुर जी को पवा रही हैं। आहा, यमुना जी के मध्य में, सब सहचरियों के मध्य में ठाकुर जी बिना किसी प्रयोजन के नौका विहार कर रहे हैं। एक तो हो जाए कि संयोजित हो, एक तो होता है व्यवस्थित हो, पूर्व निश्चित हो कि कैसी नौका विहार होगी। तो वहां छत्र भी लगे हैं, वहां पर सजावट भी हुई है, वहां पर सब व्यवस्थाएं की गई हैं, बैठवे की, उठवे की, सब करवे की। लेकिन आज ठाकुर जी बिना प्रयोजन के, बिना नियोजन के, बिना किसी व्यवस्था के नौका विहार कर रहे हैं। ये ठाकुर जी की प्रथम नौका विहार है श्री किशोरी जी के साथ। यमुना जी के मध्य में छोटी सी नौका में, सहचरियों के मध्य में पूर्णिमा को चंद्रमा दोनों में प्रकाश डाल रहे हो है, ऐसा प्रकाश प्रकट है रहे हो है, वह प्रकाश से ही श्री यमुना जी को श्रृंगार है रहे हो है। और श्री किशोरी जी अपने हाथन से ठाकुर जी को माखन पवाए रही हैं, दही पवा रही हैं और युगल विहार कर रहे हैं दोनों। बैठे युगल बिहारी नाव में बैठे युगल। गाओ बैठे युगल बिहारी पर जितने घाट हैं सबका दर्शन करते, सहज ही ठाकुर जी सबका दर्शन करा रहे हैं। अब विश्राम घाट आगे हो, अब केसी घाट आगे हो, जबकि गोकुल से, माट से बस नेक पार करो सामने वृंदावन। लेकिन ठाकुर जी तो आज पूरा नौका विहार कर रहे हैं श्री किशोरी जी के संग, सब सहचरिन के संग, सबके संग आनंद करते हुए जा रहे हैं। सैर
भैया बड़ी धीरे धीरे नाव चलाए रहो है, लेकिन जल्दी कर ले, अब तेरो पेटो भर गो। अब तूने जैसे कई माखन खवाए दियो, दही खवा दी, सब प्रकार की तेरी सेवा कर दी, अब तो ने जल्दी जल्दी चला। ठाकुर जी 2 बार चला में और चला के फिर रुक जाए। बोले कहा भयो? बोले ऊर्जा खत्म है गई है मेरी। बोले कैसे मिलेगी तेरी ऊर्जा? बोले तुम सब मेरे सामने ते हटो, जो गोरी सी है ना, सलोनी सी, उनको मेरे सामने बैठाए दो, वो मुंह को दिखती रहेंगी तो मुंह को ऐसा लगा को मुंह को ऊर्जा मिल रही, मैं जल्दी जल्दी ले चलूंगा नाव। सब गई किशोरी जू यूं कह रहा है कि आप आके सामने बैठ जाओ, आपको देखत देखत फिर नाव चलावे। किशोरी जी बोली आज तुम कहा का करवाओगी मोते? मेरे हाथन सो माखन खवाए दियो, अब कह रही हो बाके सामने जाके बैठ जाऊं मैं, मुंह को देख के नाव चलावे को। किशोरी जू यदि ये यमुना ना होती, बीच भंवर में नाव नहीं होती और रात्रि को अंधियारो नहीं होता, हम आपको कछु नहीं करन देती, लेकिन आज कृपा करो बैठ जाओ ना, नेक देर की तो बात है, अभी पहुंचावे। किशोरी जी उठ करके आई और आकर के श्याम सुंदर के सामने बैठ गई, लेकिन टेढ़ी सी नजर करके बैठी, देख नहीं रही कन्हैया को। गोपी बोली हाँ भाई अब चला, देख ले सामने बैठ गई है तेरे। ठाकुर जी 2 बार चला में फिर रुक गए। सबरी आई बोले अब का है गो, अब काई को रुक गए हो? ठाकुर जी बोले इनसे कहो ये भी मुंह को देखें, ये भी मेरी ओर निहारें और मेरी नेत्रन में देखें, तब चलाऊंगा नाव। देख तेरी बहुत है रही है, देख ले, अब तू बहुत ज्यादा कर रहा है, तू जाने ना है कौन है ये तेरे सामने बैठी कहाँ है, और बार बार बेर बेर तू अपने मन की मनमानी करवा रहा है, तू जाने ना है अभी इनको। बोले ये कोई भी हो, तुम कोई भी हो, अपनी स्थिति देख लियो तुम कहाँ हो, मैं तो कूद जाऊंगा, तैर के पार कर जाऊंगा, आती रही हूं फिर अपने आप। और मुंह को तो वैसे भी बहुत नींद आ रही है, मैं अभी सो जाऊं, इनते कह दो यदि ये चाहे कि मुंह को नींद नहीं आवे तो मुंह को देखती रहे। सब गई है श्यामा जी, वो कह रहा है कि आप वाक की तरफ देखो, न वाक के नेत्रन में देख लो। किशोरी जी बोली तुम बहुत गलत कर रही हो आज मेरे संग, जन कौन है, कहाँ को है, कैसो या के आचार विचार भाव सब बुरे हैं, जब ते आयो कछु ऐसे उल्टे काम कर रहा है, अब या के नेत्रन में देखवे को कह रही हो, नेक देख लो। किशोरी जी ने नजर उठा करके जैसे ही श्याम सुंदर को देखो, ठाकुर जी मुस्कुराने लगे, बोला अब ठीक है, अब चलाऊंगा नाव को। बैठे युगल बिहारी नव में, बैठे युगल बिहारी नाव में, बैठे युगल बिहारी नव में, बैठे युगल बिहारी। हो
लाए, नेक नाव आगे की बढ़ी। किशोरी जी देख तो रही हैं लेकिन तिरछी नजर से देख रहे हैं और श्याम सुंदर बेर बेर नजर देख रहे हैं। किशोरी जी को कभी कभी आभास होवे कि ये नेत्र तो कहीं देखें, कि जा तरीका ते अपने कटाक्ष नेत्रन को घुमावे, ऐसा लगे कि आपको कहीं देखो है मैंने। लेकिन फिर मन को भाव समझा में, वो थोड़ी ऐसा क्या, ये तो कोई कुभाव वारो है। जब से आयो ऐसी बुरी नजरन से मुंह को देख लो। देखो निहाना दो भाव चल रहे हैं, एक भाव कथानक अलग विषय की नौका यात्रा चल रही है और पद के भाव से एक अलग नौका यात्रा चली। दो नौका यात्रा एक संग चल रही हैं। यहाँ पर जो कथानक कही जा रही है वो नौका यात्रा एक ब्रज के भाव की नौका यात्रा है, जहां पर किशोरी जी को नहीं पता कि ये श्याम सुंदर हैं, ये व्यवस्थाएं, ये सब कुछ भी नहीं है, केवल नौका विहार है। लेकिन ये उस श्रेष्ठ नौका विहार का ही प्रारंभ है, उसका ही प्रयोजन है, उसका ही प्रारंभ करता है। ठाकुर जी चलाते चलाते फिर से अपनी पतवार रोक दें। गोपी बोली अब का है गो, अब काई को रुको, मुंह पे चलना रही ना, अब तुम सबरी बहुत भारी हो, दो चार कूद जाओ तब चलाऊंगा। गोपी गई, लाला तेने बहुत नेक सो नेक सी तेरी नाव है, लेकिन तेरी बात बहुत बड़ी बड़ी है। 1 घंटा ते एगो तो इतने नाटक कर रहे है, क्यों ना चला रहो ध्यान ते। अरे मैंने कही ना, मुझको भूख लग रही है, मुझको नींद आ रही है, मेरी ऊर्जा सी खत्म है कि मुंह पे ना चल रही ना। अब हम क्या करें बता, तू हमें बैठा ला। बोले मैं तो एक को बैठावे की कही, मुंह का पता ही मैं 1200 कन्हैया नेक 100 इतनो श्रम मोते करवा रही हो तुम सबरी। कोई को अगर वृंदावन में पता चल गई ना मैंने इतना श्रम किया है, सबरे आ जाएंगे कल तुम्हारे घर। अब लाला पता, अब हम कहा करें, बीच में फंसे में। ठाकुर जी बोले एक काम करें, मुंह पे एक मंत्र आवे, वह मंत्र को मैं ये जो तुम्हारी ये है ना किशोरी जी, हाँ इनके कान में कह दूंगा। अच्छा, वह मंत्र को सुनते ही नाव अपने आप चलन लगेगी। गोपी बोली हमारे कान में बोल दे। तुम्हारे कान में ना बोलूंगा, इनके कान में ही बोलूंगा, इनके समीप जाके बोलूंगा और मैं खुद अपने मुख से इनके कानन में कहूंगा। जब ये वह मंत्र को सुनेंगी ना, तुम देखियो जादू होगा, अपने आप नौका चलन लगे, किनारे पहुंच जाओगी। गोपी गई, किशोरी बोली अब कछु ना मानूंगी मैं, 1 घंटा ते है तुम्हें, कभी कछु कभी कछु कभी कछु, अब कहाँ है। किशोरी जी वो एक बात कह रहा, बाकी ने एक बात सुन लो। बोलो सुना ना, कान में कहेगो, कान में मेरे समीप आवेगो, ने कर लियो। किशोरी जी बोली तुम लोग बहुत अनधिकारी चेष्टा कर रहे हो, तुम सबन के सहचरत्व को कहा है गए हो। जो मेरे सामने छोटे छोटे कीड़ा भी आ जा मैं कभी, तो तुम वाकू भी एक श्रम मान करके दूर कर दे हो। आज ये अनजान को मेरे समीप क्यों ला रही हो। सब सहचरी बोली हमें ऐसा पता होती कि ऐसी व्यवस्था अव्यवस्थित रह जाएगी, हम कभी ना करती किशोरी जी, लेकिन केवल अभी मरता कहां ना करे, ऐसी स्थिति में पड़े कि हमें करना पड़ेगा। हे श्री जी, हे श्यामा जी, आपके चरणन में बार बार प्रणाम करके कह रहे हैं, यदि आके मंत्र बोलवे तो नैया पार है जाए, हम 2 मिनट में उतर के हमें जल्दी बरसानो लेके जानो, आपको हमें चिंता है रही है, अम्मा बाबा आपकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। किशोरी जी बोली और कोई उपचार ना है। समीप आके कान में ही बोलेगा, बोले हाँ मेरे ही बोलेगा, बोले हम बे। ललता बोली मैं तो तब तक बैठी हूं, मेरे पाम धो ले, मेरे हाथन सो खा ले, मुंह को देख ले, मेरे कान में बोल ले, मुंह को तो घास ना डाल रो, मुंह को तो देखे भी ना है। किशोरी जी बोली अच्छा कहो बासे, आए को कहे को कान में। ललता विशाखा बोली लाला चल, किशोरी जी बुला रही हैं और जल्दी ते मंत्र बोल दे, और एक क्षण में मंत्र बोल के दूर रह जाइयो, कहीं चिपक जाए, वहीं बोलन लग जाए ना, फेंक देंगी तो जमुना जी में।
हाँ बस नेक बोलूंगा, नेक बोलते ही दूर रह जाऊंगा। सबरी लेकर के गई नेक सो कन्हैया। किशोरी जी देख रही जन पतो ना कौन है, कहाँ ते आयो, कहा करवे में लग रहा है। किशोरी जी ने मुंह फुला करके कान अपनो आगे कियो, बोल। ऐसे नहीं, प्रसन्नता में सुनो, मंत्र है, सिद्ध कियो मेरे बाबा ने। वाकू प्रसन्नता से सुनोगी तो ही फलीभूत होगो। किशोरी जी मुस्कुराने लगी, अच्छा भैया बता दे, कान में बता। ठाकुर जी समीप जा रहे हैं और समीप जाकर के कान में मुख स्पर्श करा करके, हे कृष्ण मनोहारिणी, हे वृंदावनेश्वरी, हे कृष्ण मनोहारिणी। जैसे ही कृष्ण मनोहारिणी बोले हैं, श्री किशोरी जी को रोम रोम प्रफुल्लित है गयो, पूरा अंग झंकृत है गयो, नेत्रन में अश्रुपात जैसे प्रकट है गए हो। मुखमंडल देखने लगी, कौन हो तुम? ठाकुर जी बोले, मुझको नहीं पहचानी आप, सही सही बताओ कौन हो तुम? इतने में ही समस्त गोपांगनाओं के मध्य में, पूर्णिमा की चंद्रमा की छांव में, श्री यमुना जी के मध्य में, किशोरी जी के सन्मुख ठाकुर जी ने जैसे ही अपनी पाग उतारी है, घुंघराले केश प्रकट है गए, मोर पिछ प्रकट है गयो, गले में वनमाल प्रकट है गई, वंशी प्रकट है गई, त्रिभंग लली ठाकुर जी को रूप प्रकट है गयो। जैसे ही त्रिभंग स्वरूप किशोरी जी ने दर्शन कियो है, समस्त गोपियां चरणन में प्रणाम कर रही हैं। यमुना जी प्रकट है करके श्री लाल जी के, श्री किशोरी जी के चरणन में बारंबार नतमस्तक है करके वंदन कर रही हैं। और ऐसी प्रथम नौका विहार की शोभा प्रकट भई है। सब चारों ओर से मानो वृक्ष वल्लरी प्रकट है गए हों, सूर्य चंद्रमा आकाश में एक संग प्रकट है गए हों। ठाकुर जी और किशोरी जी की एक झांकी देखवे के काजे यमुना जी के सब जीव जंतु मानो बाहर आकर के श्री किशोरी जी के श्याम सुंदर के दर्शन कर रहे हों। ऐसा भाव प्रकट हुए। राशेश्वर भगवान की, श्री युगल बिहारी सरकार की, नौका बिहारी बिहारिणी जू सरकार की। ऐसी ठाकुर जी की मधुर नौका विहार। ठाकुर जी ने ऐसी मधुर लीला के संग किशोरी जी को अपनो रूप लखायो। ऐसा ना है कि किशोरी जी जाने ना है। ठाकुर जी यदि कभी मिल जाएं, किशोरी जी यदि कभी मिल जाएं, तो पहचान कैसे करोगे? कभी श्यामाजू सामने यदि रूप बदल के आ गए, ठाकुर जी आ गए, कैसे पहचानोगे कौन है? क्या ठाकुर जी को पहचानी ना किशोरी जी? और यदि नहीं पहचानी तो ये तो असंभव है। लाल जी की सबसे बड़ी पहचान है उनके श्री चरण कमल, दोनों उनके ही। यदि किशोरी जी सामने आ जाएंगी, ठाकुर जी सामने आ जाएंगे, रूप बदल के भी आएंगे, तो रूप से नहीं पहचान पाओगे, नेत्रन से नहीं पहचान पाओगे, आदि किसी भी भाव से आप उनको नहीं पहचान सकते। आप कहोगे वो इतने सुंदर होंगे कि उनको देख के मूर्छा सी होने लगे। संसार में आज भी ऐसे लोग हैं, उनको देख के सामान्य संसारी लोगों को मूर्छा जैसी होती है। हम लोगों को नहीं होगी, क्योंकि हम ऐसे रस में डूबे हुए हैं कि हमें संसार का सौंदर्य हमको मूर्छा की अवस्था में नहीं ले जाएगा। लेकिन हमने ऐसे कई लोग देखे हैं, बड़े बड़े सौंदर्य को देख करके उनको मूर्छा जैसी होने लगती है। तो स्वरूप से तो नहीं पहचान पाओगे, चाल ढाल से। खूब सुंदर चाल चलने वाले भी लोग हैं, कैसे पहचानोगे? वास्तव में
ठाकुर जी की और श्री किशोरी जी की सबसे पहली और सबसे सरल पहचान यदि करनी हो तो श्री चरण। चरण में वैचित्र होगा, चरण कमल समान होंगे, चरणों में छोटे छोटे चिन्ह बने होंगे। जैसे कोई व्यक्ति चलता है तो उसकी चाल देख करके हम सामान्य रहते हैं, लेकिन जब श्यामाजू चलेंगे ना, ठाकुर जी जब चलेंगे तो उनकी चाल देख करके हृदय में एक वेदना ऐसी होगी, अरे कहीं इनके चरणों में कष्ट ना हो रहा हो। ये वेदना अपने आप प्रकट हो जाएगी, ये कष्ट अपने आप प्रकट होगा कि जब वे चल रहे होंगे, जब वे रमण कर रहे होंगे, आपके सामने किसी रूप में आ गए होंगे, तो जब उनके चरणों का दर्शन करोगे ना, चरण जैसे ही उठ करके आगे की ओर बढ़ेंगे तो हृदय में एक वेदना सी होगी, अरे कहीं इनके चरणों में कष्ट ना हो रहे हो। ठाकुर जी की यदि कभी पहचान करनी होगी, श्री किशोरी जी यदि कभी सन्मुख आएंगी तो उनकी पहचान सबसे पहले श्री चरण से होगी। कैसे चरण है? श्रीमद् भागवत में ठाकुर जी के चरणों का वर्णन किया है। संचिन्तयेत् भगवतश्चरणारविन्दम् वज्राङ्कुशध्वजसरोरुहलाञ्छनाट्यम् उत्तुङ्गरक्तविलसन्नखचक्रवाला ज्योत्स्नाविराहत् महद्हृदयान्धकारम् संचिन्तयेत् भगवतश्चरणारविन्दम्। कैसे श्री चरण है ठाकुर जी के? सबसे पहली पहचान है कोमलता। दूसरी पहचान संचिन्तयेत् भगवतश्चरणारविन्दम् वज्राङ्कुशध्वज सरोरुहलाञ्छनाट्यम्। ठाकुर जी के श्री चरणों में जो चिन्ह बने होंगे वो चिन्ह कैसे? ठाकुर जी सब बदल सकें लेकिन अपने चरणन को ना बदल सकें। क्यों? क्योंकि कृपा को प्रारंभ इन्हीं से होवे। वही उनको कृपा निधान बनावे, वही उनको करुणा सागर बनावे। उनके श्री चरणारविंद उनको ना बदल सकें। यदि उनको बदल दियो तो फिर जितने सखा हैं, जितनी सहचरियां हैं, जितनी मंजरियां हैं, इनको कहा होगा। ठाकुर जी अपने चरणन को कभी ना बदलें। या हमारे सर्वप्रथम ये श्लोक जो भी मैंने गायो, ये प्रश्न करती हैं माता देवहूति भगवान कपिल से। और कपिल भगवान से प्रश्न करते हुए कहती हैं कि हे ठाकुर जी, आपकी पहचान क्या है? और यदि हम कभी आपके सन्मुख आवें तो हमको आपके श्री अंग में सबसे पहले किसको देखना चाहिए? आपके नेत्रन को देखें, आपके मुखमंडल को देखें, आपके वक्ष को देखें, आपके कटिभाग को देखें, आपके मुकुट को देखें, क्या पहले देखना चाहिए? एक भक्ति मार्ग का ये प्रश्न उन्होंने किया। तब भगवान कहते हैं, मैया मेरी सबसे बड़ी पहचान मेरे चरण हैं। जब कभी भी मेरे सन्मुख आओ, कहीं पे मेरे दर्शन भी करवे जाओ, अपने घर के निज ठाकुर जी को भी दर्शन करो, सबसे पहले चरणन को देखो। कैसे हैं मेरे चरण? वज्रांकुशध्वज सरोरुहलाञ्छनाट्यम्। ठाकुर जी के मेरे चरणन में वज्र को चिन्ह बनो भयो है। वज्र, अंकुश। अंकुश क्या है? हाथी को जब हाथी चलावे वारो वाकू जब ऑपरेट करे का है तो वाके हाथ में जो हाथी के चलावे को एक जो अंकुश रहे, वो अंकुश को चिन्ह ठाकुर जी के चरणन में है। ध्वज, पताका, एक झंडा। वज्रांकुशध्वज सरोरुहलाञ्छनाट्यम् उत्तुंग रक्त विलसन्नख चक्रवाल। चक्र बने होंगे, गदा बनी होगी, आदि आदि ये सब चिन्ह बने होंगे। और ये सब तो ठाकुर जी के तलवे में होंगे, लेकिन जो ऊपर का भाग है उसमें पहचान होगी ठाकुर जी के श्री नख। हमारे जैसे निष्ठुर, हमारे जैसे कठोर नख है ना, ऐसे श्यामाजू के ठाकुर जी के जो नख हैं वो कठोर नहीं होंगे। उनको स्पर्श मानो ऐसा लगेगा कि आपने कोई कमल की पंखुड़ी को स्पर्श किया हो। ऐसे ठाकुर जी के श्री चरण कमल के नख होंगे।
जब आप उनके श्री चरणन को दर्शन करोगे तो वह दर्शन में ऐसा भान होएगा कि मानो जैसे कमल की आकृति और कमल को ही स्वरूप यहाँ पर प्रकट हो। एक बार को हम ऐसा कह दें तो कोई अतिशयुक्त नहीं, आपको ऐसा लगेगा शायद कमल के रंग को, कमल की आकृति की मूजरी पहनी हुई है, मोजा पहनो गए है। ठाकुर जी की पहचान उनके श्री चरणों से है। श्री श्यामा जी की पहचान उनके श्री चरण कमल है। तो ऐसा ना है कि किशोरी जी पहचान ही नहीं, ठाकुर जी के रूप को देख करके, नेत्रन को देख करके किशोरी जी जान गई कि ये श्याम सुंदर हैं। लेकिन लीला को विस्तार हो, लीला को सुख इन सहचरीन को, सखीन को प्राप्त हो। और सहचरी सखी तो बाद की बात है, स्वयं किशोरी जी को सुख मिलेगा। कब? बोले जब कन्हैया आगे से कहेंगे मुंह को ऐसा करनो है, हृदय में सुख तो मिलेगा कि कन्हैया की कहा इच्छा है। लेकिन जब मैं वाकू मना करूंगी, सब किशोर, सब सखी आकर के मुंह से प्रार्थना करेंगे, अरे चलो, चल करके प्रणाम करो, ऐसा करो, वैसा करो, यही तो सुख है, यही लीला है, यही में दोनों को आनंद आवे, युगल बिहारी इनको सुख मिले। एक बार दोनों मान करके बैठ गए। किशोरी जी अपनी सखीन के संग चली गई अपने कुंज में, ठाकुर जी अपनी सखियन के संग चले गए। निकुंज की लीला में ठाकुर जी के संग भी सखी विराजे, वहां सखान को प्रवेश नहीं है, क्योंकि सखा आती उपद्रव होवे, सखा आती ऊधम मचावे, वहां तो ऊधम होवे। तो कुंज में सखा है, लेकिन निकुंज में सखा भी नहीं है, केवल सखी। और जैसे किशोरी जी की मुख्य सखी श्री ललिता जी हैं, वैसे ही श्याम सुंदर की मुख्य सखी श्री यमुना जी हैं। दोनों उनको भाव विराजमान, दोनों रूस के चले गए, जन काय बात पर नाराज है गए। यहां किशोरी जी मान करके बैठी हैं और वहां श्याम सुंदर मान करके बैठे हैं। अब दोनों उनके सखा परिकर सब सखी परिकर उनको मना रहे हैं, श्यामा जी आप मान छोड़ दो। बोले नहीं, उनने ऐसा किया कैसे, वे जाने ना है, मेरा स्वभाव जाने, और यदि स्वभाव जानते भाई भी उनने ऐसा किया तो मेरो मान करना उचित है। ऐसे कोई भाव पे दोनों मान करके बैठ गए। अब तो सखीन को मन ना लगे, सहचरीन को मन ना लगे, दोनों आपस में विचार करें, एक दूसरे कुंज में तो देख रही, कहा करें कैसे लीला हो, ये दोनों कैसे उठ के कुंज से निकल के आवे। तो दोनों पक्ष की सखी आपस में मिली और मिलकर के बात करने लगी, 3 दिन है गए, कोई लीला भई ना है, हमें सुख ना मिल रहा, हमारो सखी सहचरी और ये जितनी भी मंजरियां ठाकुर, ये जो किशोरी निकुंज में जो रहती हैं, ये भोजन ना करें, ये जल ना पीवें, ये शयन ना करें। ठाकुर जी और किशोरी जी की लीला ही इनको भोजन है, वही इनको जलवास है, वही इनको शयन है, वही से इनके इंद्रियों की निवृत्ति हो जाए। मैं पहले आज कथा का प्रारंभ इसी भाव से किया। जब से नागपुर आए हैं तब से मेरा भोजन भी बिगड़ गया है। जहां मेरी खुराक इतनी, वैसे मैं कम ही खाऊं, इतनी वो इतनी है गई है, मैं सच में इतना ही खा रहा हूं। तो हमारे सब आम है, बोले महाराज जी आप कम क्यों खा रहे हो। तब श्री सुखदेव जी का स्मरण आता है। श्रीमद् भागवत में जब 10वें स्कंद प्रारंभ होता है तो कृष्ण चरित्र सुनाने से पहले व्यास जी 2 श्लोकों में पूरी कथा सुना देते हैं। मथुरा में जन्म भयो, वृंदावन में ये लीला करी, बरसाने में ये लीला करी, नंदगाम में ये लीला करी, जल्दी जल्दी बोल बाल के, और ठाकुर जी ने कंस वध कर दियो, और फिर ठाकुर जी रण छोड़ के द्वारिका चले गए, 16,108 ब्याह की, आदि आदि करके कथा विराम। सुखदेव जी शांत होकर के बैठ गए। 4थे दिन की कथा, 7 दिन की भागवत। परीक्षित सन्मुख बैठे हैं, चेहरे पर वही प्रसन्नता है जो पहले दिन थी। तब परीक्षित जी कहते हैं भगवान हो गई कथा। बोले हाँ सुना तो दिया, मथुरा में जन्म हुआ, वृंदावन में ये लीला, गोकुल में ये लीला, सब यही सब तो कृष्ण कथा, इसके अतिरिक्त और क्या सुनाऊं। जहां पर जो भागवत का प्राण है 10वें स्कंध,
जहां पर ये सब ब्रज की लीलाएं विद्यमान हैं, उसका प्रथम श्लोक कथितो वंश विस्तारो भवता सोमसूर्ययो राज्ञां चोभयवंशानां चरितं परमाद्भुतम्। देखो, शुगर को मरीज होवे ना कोई तो वाकू बार बार मीठे की याद आवे। मैं भागवत को मरीज हूं। यदि बीच बीच में भागवत जी को स्मरण है जाए तो आप लोग स्वीकार करो, स्वीकारणीय है। भागवत जी बंधुओं, ये किशोरी जी के शिष्य को, शिष्य की अब क्या शब्द कहूं, शब्द नहीं समझ आ रहे। सुखदेव जी कौन है? श्री किशोरी जी की तो शिष्य हैं। गोपी कदाचिन मणिपिंजरस्थम, गोलोक धाम में श्री किशोरी जी को मणि को एक पिंजरा है, वह मणि के पिंजरा में एक सुख पक्षी रहे। और वो सुख पक्षी कहा करे किशोरी जी के, बोलो श्याम तो बोले श्याम, बोलो हरि तो कहे हरि, बोलो माधव तो कहे माधव। किशोरी जी के अब यही को दोहराते रहे तो दिन रात किशोरी जी को कीर्तन सुनावे ठाकुर जी के नाम को। कृष्ण, दामोदर, गोविंद, गोपाल, माधव, मधुसूदन, और ज्यो ज्यो नाम बोले वो स्वरूप किशोरी जी के भाव में प्रकट है जाए। गोविंद जैसे ही कहे तो गैयान के मध्य में कन्हैया खड़े हैं, किशोरी जी को दर्शन है जाए। गोपाल जब कहें तो गैया के थन को मुख में लगा करके दुग्धपान कर रहे हैं, किशोरी जी को दर्शन है जाए। ये सब भाव किशोरी जी के प्रकट हो में तो किशोरी जी वह सुख से बड़ी प्रसन्न रहे। पूरे दिन कन्हैया को स्मरण कराते रहे। लेकिन एक दिन जैसे ही कृष्ण पधारे, गोपाल पधारे, सब सहचरियों ने दंडवत प्रणाम किया, सबने पुष्प वर्षण किया, सबने ठाकुर जी का सत्कार किया, लेकिन उस सुख पक्षी ने प्रणाम नहीं किया। ठाकुर जी जब चले गए तब किशोरी जी उस सुख पक्षी को देखती हैं और उससे कहती हैं, तेने कन्हैया पधारे उनको प्रणाम क्यों नहीं किया? बोले कौन कन्हैया? अरे मधुसूदन आए, तेने प्रणाम क्यों ना किया? बोले कौन मधुसूदन? अरे गोपाल, गोविंद, माधव आए, तूने प्रणाम क्यों ना किए? कौन माधव, गोपाल, मधुसूदन? मैं तो नहीं जानता। तू पूरे दिन कीर्तन करे। बोले वो तो आपने मुंह को रटा दियो, लेकिन मुंह को ये थोड़ी पता है कि जाको नाम में गा रहा हूं वो कौन है। किशोरी जी बोली, फिर तो तू निकल मेरे पिंजराते, तू को अधिकार नहीं आ रहे वे को। तेने आज ठाकुर जी को सम्मान ना किया। यदि तो को मेरे पास निवास करनो है, यदि तो को मेरे पास रहनो है, तो ठाकुर जी के स्वरूप को, ठाकुर जी के भाव को, ठाकुर जी की रस कथा में डुबकी लगा करके स्वयं को रस में सराबोर कर, तब तो को यहां स्थान मिलेगा। तब श्रीमद् भागवत के आदि वक्ता श्री सुखदेव जी महाराज किशोरी जी की पुनः प्राप्ति के भाव से धराधाम पर आए। शिव जी से अमर कथा, ये भागवत की कथा श्रवण की। अपनी मातृ गर्भ में 12 वर्ष रहे। वहां से प्रस्थान करने के बाद में 12 वर्ष अपनी मातृ गर्भ में तपस्या करने के बाद, वहां से प्रस्थान करने के बाद श्री वेदव्यास जी से भागवत का 2 बार अध्ययन किया। तब वो रस में सराबोर हुए, तब भागवत के वक्ता कहलाए। और भागवत में वर्णन है कि एक बार कथा सुनाने के बाद सुखदेव जी कहां गए किसी को नहीं पता। कहां गए? पुनः किशोरी जी ने अपने सुंदर गोलोक धाम में उनको निवास दियो। जो कृष्ण लीला से वंचित है, किशोरी जी उसको स्वीकार ना कर सके। आप भले कृष्ण भाव, श्री जी भाव में रहो, पूरे दिन आप श्री जी श्री जी श्री जी, बस श्री जी चाहिए और कोई ना चाहिए। लेकिन श्री जी को कौन चाहिए? श्री जी को वो चाहिए जो कृष्ण भाव में सराबोर हो। एक बात कहूं, बुरो मत मानियो, श्री जी को नाम श्री जी के सन्मुख गाओगे, श्री जी को वहां में सुख ना है। श्री जी को नाम तो इनके सामने गाओ, श्री जी के सामने तो कृष्ण मधुसूदन के भाव को प्रकट करो, वहां से उनको सुख मिले, वहां से उनको प्रसन्नता होवे।
हाँ, हम कहें कि हमको सुख मिले श्री जी के भाव से, तो यही तो देहाभिमान है। फिर से आप अपने अभिमान में व्यवस्थित हो। हम अपने सुख को विचार करके श्री जी को भाव गा रहे हैं, हम अपने सुख को विचार करके ठाकुर जी को भाव गा रहे हैं, तो फिर उनको सुख कहां है? उनके सुख को विचार करो। राधा नाम धुन गानी है तो वास्तव में नेत्रन में श्री जी नहीं, श्याम सुंदर विराजे, और ये भाव हो कि मेरे संग राधा धुन में कन्हैया बैठो है बगल में, आनंद कर रहे हो है, तब सुख मिलेगा। जब कृष्ण के सामने राधा धुन गाओ, किशोरी जी के सामने कृष्ण धुन गाओ, यहां से परस्पर प्रेम प्रकट होगा। तो मैं बता रहा हूं कि मैंने भोजन क्यों कम कर दियो है? सुनो, परीक्षित जी महाराज कहते हैं बहुत सुंदर बात, सुनने योग्य, श्रोताओं के जानने योग्य बात। पिबंतम त्वं मोखाम्भोज च्युतम हरिकथामृतम। भागवत रस समूह है महाराज, साधारण नहीं है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान आपने 4 दिन में पूरी कथा सुनाई और अभी एक सेकंड में आपने पूरी कृष्ण कथा सुना दी, क्यों? मुझे विस्तार से क्यों नहीं सुना रहे हो? तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन 4 दिन हो गए तुम एक ही आसन पर बैठे हो, ना उठ के गए हो, ना कुछ खाया ना कुछ पिया, कुछ खा पी लो। तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे भगवान, आप इतनी सुंदर रस वर्षा कर रहे हो, आपके मुख से इतना सुंदर कृष्ण नाम, इतनी सुंदर कथा झरझर हो रही है, और स्पष्ट शब्द है च्युतम हरि कथामृतम, चुचा रही है। चुचाने को कैसे समझोगे? आम में ऊपर थोड़ा सा उसका जो छिलका है थोड़ा सा हटा दो और फिर नीचे से दबाओगे तो ऊपर से रस जो निकलता है धीरे धीरे, उसको कहते हैं चुचाना। आपके मुख से जो ये हरि कथा चुचा रही है ना, इसके सेवन के बाद यदि साधारण रोटी सब्जी और ये व्यंजनों की भूख यदि मुझे लगे तो मैंने कथा सुनी ही नहीं है, मैंने वो रस पाया ही नहीं है। आप जो ये कृष्ण नाम रस सुना रहे हो, कृष्ण कथा सुना रहे हो, इसके सुनने के बाद में संसार के सामान्य वस्तु की भूख नष्ट हो गई है, मेरी इच्छा नष्ट हो गई है, मुझे खाने की इच्छा नहीं है। इस रस के आगे वो सब फीके हैं। ऐसे ही बंधु, ये जो रस वर्षण है, रस भाव है, इसके आगे कोई इच्छा नहीं है। लेकिन कुछ कुछ बातें जो बताई गई हैं श्री किशोरी जी के भाव में, श्याम सुंदर के भाव में, उनको विशेष ध्यान रखो।